हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी 2024 की जो हॉरोस्कोप की आपका जो 2024 ईयर है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। या अगर आपका लगन राशि मकर की है, आपका मून साइन मकर है, कैप्रिकॉर्न है, या अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए है। और अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनके लिए जो उनकी लव लाइफ है, उनकी मैरिड लाइफ, उनका करियर, फाइनेंस एंड उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। उससे पहले भी मैंने अभी तक 1 to 9 यानी कि एरीज से लेकर सैजिटेरियस के बारे में बताया है कि उनका जो साल 2024 है वो कैसा रहेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कैप्रिकॉर्न के बारे में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी करियर की कि आपका करियर 2024 में कैसा रहने वाला है। तो साल की शुरुआत आप देखेंगे कि आपका जो राहु है वो आपके 3rd हाउस में है। सैटर्न जो कि कालपुरुष की कुंडली में आपके कर्म को बताता है, आपका 10th का ओरिजिनली लॉर्ड है वो आपके 2nd हाउस में है। एंड जुपिटर जो कि आपकी जो सुख समृद्धि होती है वो आपके 4th हाउस में है और वो डायरेक्टली एस्पेक्ट कर आपके करियर के हाउस को। तो करियर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है, यानी कि जो ग्रोथ आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं मकर राशि वालों के लिए ये साल इतना प्रोग्रेस का है, ग्रोथ का है, एनहेंसमेंट का है। करियर में प्रोग्रेस, बिजनेस में हो तो वहाँ प्रोग्रेस, जॉब में हो तो आप जॉब में जिस तरक्की की तरफ आप जाना चाहते थे वो आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही प्लेजेंट समय है क्योंकि जुपिटर जो है वो डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है, वो आपको हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं वो आपको एक नई राह दिखाएगा और आपके जो करियर पाथ में आपको जो भी अड़चने हैं उससे, हर्डल से पार करवाएगा। आपको आपके जो सीनियर्स हैं उनकी हेल्प मिलेगी। और Saturn also being your 2nd house and aspecting your 11th, which is going to create opportunities, जो आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको फॉरेन से जुड़ के कोई ना कोई आपको काम मिले। आपके जो फैमिली वाले होंगे वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे आपके करियर के लिए। राहु आपके 3rd हाउस में है तो आप बहुत ज़्यादा प्राकर्मी हो जाएंगे। और अगर आप प्राकर्म कर रहे हैं, कर्म भी आपका है, प्राकर्म भी कर रहे हैं और आपका जो फल है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2024 जो है वो आपके लिए बहुत ही ब्लिसफुल टाइम है अगर आप करियर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो। एंड फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे कि क्योंकि जुपिटर डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है तो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट होंगे। एंड सेकेंड हाफ में अगर आप एक कोई टैलेंट वाली फील्ड में, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप कोई ऐसा प्रोफेशन है जो आपके टैलेंट से रिलेटेड है, अगर आप मूवी स्टार एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, आपका नाम फेम बढ़ रहा है। ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा फिर सेकेंड हाफ में। तो हम कह सकते हैं चाहे आपका फर्स्ट हाफ हो चाहे आपका सेकेंड हाफ हो, दोनों आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रोथ लाने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है। और बस आपका एक चीज़ है कि आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में तो कहीं ना कहीं आपको वो पुश देगा कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ें और वो उसको अचीव कर पाएँ। तो आपका फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत बेटर होगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकंड हाफ अगर आप मोस्टली एंटरटेनमेंट वाली फील्ड में, जैसे मैंने बताया टैलेंट वाली, तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन नॉर्मली अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो भी आपके लिए सेकंड हाफ अच्छा है, लेकिन फर्स्ट हाफ इज़ बेटर देन सेकंड हाफ। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप ऐसी वाली फील्ड में हैं, टैलेंट वाली फील्ड में हैं, तो वो सेकंड हाफ आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप अपनी जॉब की चेंज करने का सोच रहे थे तो अप्रैल से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अप्रैल से अगस्त तो आपका जो है टाइम है, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको जॉब चेंज करना है, करियर को कुछ नया इनिशिएटिव लाना है, तो वो आप उसमें इस समय में कर सकते हैं। नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी अगर आप बिजनेस में हैं तो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं। तो इस साल ये कुछ आपका क्राइटेरिया रहने वाला है रिगार्डिंग टू करियर। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस की, तो आपके लिए फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ईयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट, बहुत ही ज़्यादा आपको नेम, फेम, प्रोग्रेस,
जिसके आप कह सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस में है फॉर इनिशियली हाफ में, तो आपको वो कहीं ना कहीं आपके जो, क्योंकि करियर को एक बूस्ट अप दे रहा है, तो वहां से आपके लिए नए नए तरीके निकालेगा आपके फाइनेंसेस को क्रिएट करने के। सैटर्न आपके 2nd हाउस में है, जो कि अपने ही स्वयं की राशि में है, एक्वेरियस में है, तो वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होने देगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग नहीं होने देगा। जो आप सेविंग अगर कोशिश करें तो कर पाएंगे, धीरे धीरे होगी लेकिन होगी ज़रूर। और राहु भी आपके 3rd हाउस में है, जैसे मैंने बताया, तो आप अपना एफर्ट्स दे रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। फॉरेन से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, आप बाहर से जुड़कर भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं, सेविंग्स बहुत क्रिएट होने वाली है। 11th हाउस में क्योंकि जुपिटर जो है, जब वो 2nd हाफ यानी आपके मई के बाद जून से स्पेसिफिकली आपका जो टाइम पीरियड है बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ इनकम। आपके जो लोग सोशल कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ने वाले हैं, तो फेम उनके थ्रू मिलने वाला है, यानी अगर आपके फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, उसके थ्रू आप देखेंगे कि आपका कुछ ना कुछ नाम जो है बढ़ेगा। आपके जो तरीके होंगे काम करने के वो बढ़ेंगे और आपके ग्रोथ होगी। हो सकता है एक से ज़्यादा काम आप करें और वहीं से आपको बिजनेस भी मिलने वाला है। तो मतलब बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल टाइम है, एंड स्पेशली 2nd हाफ अगर हम फाइनेंस की बात करें, वहाँ से फाइनेंस क्रिएट होगा। और सैटर्न आपके 2nd हाउस में है, तो वो सेविंग्स भी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। आपको थोड़ा सा खर्चा ज़रूर होगा इस समय, आपको खर्च की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपके फैमिली में शुरू में खर्च हो, एक्सपेंसेस हो, और जो 2nd हाफ में आप अपने जो पार्टनर है, जो लव लाइफ में अगर आपका बिलवर्ड है, उसके साथ आप मनी स्पेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सेविंग्स भी क्रिएट होंगे, क्योंकि आपका जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा इस साल जनरेट होने वाला है। स्पेशली जो 2nd हाफ होगा आफ्टर जून, आप देखेंगे कि आपका जो स्टडीली प्रोग्रेस हो रही है और बहुत ज़्यादा इनकम आप जनरेट कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की और आपकी फैमिली लाइफ की, तो सबसे पहले आपकी जो लव लाइफ में आपके जो साल की शुरुआत हुई 11th हाउस में मार्स प्लस वीनस है, तो आपकी लव लाइफ में वो पैशन लाएगा, वो रोमांस जो इसमें आप मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंशुअल समय जो अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का कॉशन आपको रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ या ईगो इश्यूज़ आपके बीच में आ सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको शुरुआत में ध्यान रखना है, यानी इस जो जनवरी एंड फरवरी का मंथ है उसमें थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। अदरवाइज आपके पैशन की कोई कमी नहीं रहेगी, रोमांस आपका बहुत ही ग्रेट इस टाइम में चलने वाला है। तो आपके जो बाद में ईगो, आप कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त, जब आपका मार्स जब यहाँ पे ट्रांजिट करने का होगा 5th हाउस में, तब प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, उस टाइम आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज बहुत ही अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप बात करें आपके लाइफ पार्टनर की, यानी आप मैरिड हैं, तो भी आपका समय जो है वो बहुत अच्छा फुलफिलमेंट वाला ये जो है समय बीतने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपका अच्छा ही समय बीतेगा, यानी आप पैशन, आपका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा क्रिएट होगा। तो आप चाहे लव में हैं, चाहे आपकी फैमिली लाइफ में है, यानी मैरिड लाइफ है, तो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर बात करें 2nd हाफ की आफ्टर जून, तो आपके लिए जुपिटर जो है आपके 5th हाउस में आएगा, तो आप अगर अपनी लव को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो इस समय आप कर सकते हैं। आपके बहुत अच्छे चांसेस है लव मैरिज होने के, तो वहाँ से उस टाइम जो है आपको एक हेल्प मिलेगी जुपिटर की, तो उस टाइम आपका जो बॉन्ड होगा वो भी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। आप लोग धार्मिक यात्रा में भी जा सकते हैं मिलके, और कोई ना कोई धर्म कांड भी कर सकते हैं अपने घर में, जैसे कि शादी आपके घर में हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे इस उम्र में हैं शादी की, तो उनकी शादी हो सकती है, आप खुद शादी कर सकते हैं। तो आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है 2nd हाफ का। अगर हम लव लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, आपको बहुत प्लेजेंट समय आप बिताने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। बस बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी, क्योंकि 3rd हाउस में आपके राहु है, और तो वो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को, तो आपके जो मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है, मतलब थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ हैंड जा सकती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड ना चली जाएं चीज़ें, इसलिए बात करो, कांटेक्ट करो और चीज़ें ठीक रखो, और घूमने जाओ अपने पार्टनर के साथ। जो आपका लाइफ पार्टनर है, मैरिड हो आप, तो आप अपने जो पार्टनर उनके साथ घूमने फिरने जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तो ये चीज़ें आपको कम प्रॉब्लम देंगी, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी जो इस ईयर,
वो भी रिजॉल्व होती जाएंगी। तो अगर हम लव की बात करें तो सेकंड हाफ बहुत आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर हम मैरिज की बात करें तो आपका मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो छोटी मोटी बातें हैं उसको आउट ऑफ द हैंड नहीं जाने देना है। तो आपका जो लाइफ है वो आपकी थोड़ी 2024 में संभल जाएगी। अगर हम बात करें आपकी फैमिली लाइफ की, तो क्योंकि सेकंड हाउस में आपका सैटर्न है तो आपके बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। जुपिटर बीइंग इन योर 4th हाउस इन द इनिशियल हाफ ईयर, तो आप पहले हाफ में जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ बॉन्ड अच्छा बनेगा। उनके साथ हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं या कोई धार्मिक चीज़ें हो सकती है आपके घर में, कुछ ना कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बना रहेगा, आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहेगा आपके घर में। एंड सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्योंकि सेकेंड हाउस में सैटर्न है जो कि आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो आपको थोड़ा सा उनसे डिस्ट्रैक्ट अलग करने का सोचा है। तो हो सकता है सेकेंड हाफ में यानी आफ्टर जून जुलाई आपको ऐसा महसूस हो, खिंचाव महसूस हो, उनके साथ अलगाव महसूस हो, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा संभल के रहिएगा एंड अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनकी मदर की हेल्थ में, आपकी मदर की हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ सकता है सेकेंड हाफ में। तो उनको बोलें कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और आप उनकी हेल्थ का ख्याल रखें। अदरवाइज आप थ्रू आउट द ईयर आपका जो फर्स्ट हाफ है वो बेटर रहेगा रादर देन सेकेंड में आप बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आपकी बॉन्ड क्रिएट होने की, तो फर्स्ट हाफ विड बी द ग्रेटेस्ट टाइम टू गेट इन्वॉल्व विद योर पेरेंट्स, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ अपना मिठास बढ़ाइए। तो आपका जो समय है आप देखेंगे 2024 जो है वो एक एज एन एवरेज रहेगा, कुछ अच्छे मोमेंट्स और कुछ थोड़े से आपके ऊपर नीचे भी रहेंगे मोमेंट्स, थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा। तो वो प्लेजेंटली आप बात करेंगे, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो सबसे पहले तो सैटर्न थ्रू आउट द ईयर आपके सेकेंड हाउस में रहने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को आपको हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ को प्रोलॉन्ग करने में, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने में। तो आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगी रह सकती हैं, हो सकता है इलनेस कभी कभी बढ़ भी जाए, टाइम लंबा लगे, लेकिन आपके टोटल जो ये टाइम है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में है जो कि आपको मजबूती देगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि आप योगा करें, एक्सरसाइजेस करें, अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप कह सकते हैं साइड वे हो सकती हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं एक हेल्थ के जो इश्यूज आ रहे थे वो उसमें से आपको निकालेगा। जुपिटर भी आपको कहीं ना कहीं 5th हाउस में आके आपकी जो है मोटिवेशन, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो वैसे भी आपकी फिटनेस पे आपको हेल्प करेगा। आपकी हेल्थ इश्यूज ये क्रिएट हो सकती हैं कि क्योंकि आपका जो हेल्थ मतलब स्टमक रिलेटेड इश्यूज ये सब हो सकते हैं, या कोई ना कोई आपको स्ट्रेस हो सकता है इस टाइम, जो क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो आपके मेंटल स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। तो आपको अगर नहीं है कि आपको थ्रू आउट द ईयर अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी आप सोच रहे हैं उसको शेयर कीजिए किसी अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ, या अगर हो सके तो योगा, मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप मेडिटेट कीजिए, गॉड से कनेक्ट होइए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, तो ये चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि आपको वैसे फिजिकली बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आने वाले, लेकिन हो सकता है कि स्ट्रेस बढ़े काम का, या क्योंकि आपका जो करियर है वो आपका अच्छा चलने वाला है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हो सकता है आप हेल्थ को इग्नोर कर दें, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो आउट ऑफ द हैंड जा सकती हैं। तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा इस टाइम आपको ख्याल रखना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं देखेंगे इस साल हम। आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ठीक रहने वाली है, बस आपको अपने मेंटल स्ट्रेस का थोड़ा सा ख्याल रखना है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, उनकी हेल्थ, उनकी लव लाइफ, उनका करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। उसके लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।